वक्त की चाल में हम भी ढल गए, टूटे मगर फिर भी संभल गए। आंखों में छिपे थे कई हजार सपने, हर गम में भी मुस्कान के रंग पल गए। मंजिलें दूर थी फिर भी चलते रहे, हर हार में भी जीत के पल ढलते रहे। जिंदगी से सिकवा नहीं कोई हमें, क्योंकि हर दर्द में भी कुछ सीख मिल गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ एंड आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो भी आपके साथ कुछ मोटिवेशनल लाइन शेयर किए वो ऑफ कोर्स मेरे नहीं होते हैं, मैं भी कहीं से पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज मेरी मॉर्निंग बाकी दिन की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी हो गई है, क्योंकि वाशु का स्कूल मॉर्निंग हो गया है। पहले वो 9:30 में जाता था, अब वो 7:30 में जाएगा, यानी कि 2 घंटे पहले। तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और उसका स्कूल जल्दी है, इसलिए उसकी मैम भी बहुत जल्दी आ गई थी, 5:45 के आसपास आ गई थी, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। और उठने के बाद वासु अभी ट्यूशन पढ़ रहा है और हम लोग बैठ गए यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो अक्सर आप देखते होंगे ना कि जब मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं तो अक्सर जो मैं बिस्किट खाती हूँ वो मैं अपने हस्बैंड के चाय में डुबो के खाती हूँ, क्योंकि मुझे बिस्किट चाय में डुबो के खाना ही पसंद है। लेकिन मुझे अपनी चाय में डुबा के खाना पसंद नहीं है, क्योंकि चाय का स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पिछले 7 सालों से ये चीज़ मेरे हस्बैंड झेल रहे हैं एंड आज तक ना उन्होंने कभी मुझे इस बारे में नहीं टोका है कि आप मेरे चाय में क्यों बिस्किट डुबो के खाती हैं। यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ वासु का लंच, और जब स्कूल मॉर्निंग हो जाता है तो फिर वासु को लंच में मैं अक्सर ज़्यादातर टाइम जो है वो फ्रूट्स ही देती हूँ, क्योंकि उसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद ही है। जब भी लंच में अगर फ्रूट्स ले जाता है तो पूरा लंच बॉक्स खाली करके आता है, नहीं तो रोटी वगैरह दो तो एकदम ना अजीब टाइप से खा के, छोड़ छाड़ के खा के पूरा लंच बॉक्स एकदम गंदा करके आता है। तो जब स्कूल मॉर्निंग हो जाती है और अभी फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलते भी हैं और गर्मी में फ्रूट्स बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, तो मैं पूरे गर्मी लगभग फ्रूट्स ही लंच में देती हूँ। और अब वासु रेडी होके जा रहा है स्कूल। अंश के स्कूल अभी बंद है, पिछले 1 वीक से बंद है, क्योंकि अंश का स्कूल काफ़ी बड़ा है, उसमें सेंटर वगैरह पढ़ते रहते हैं 10th एंड 12th के। तो अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से उसके स्कूल बंद थे एंड अब उसका एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तभी स्कूल खुलेंगे। तो मंडे से एग्ज़ाम है, तो मंडे से वो स्कूल जाएगा। अभी उसका छुट्टी चल रहा है एंड उसका रिविज़न टाइम है, मतलब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। तो अभी 6th क्लास में है वो, और अब वो 7th क्लास में चला जाएगा। एक दिन किसी ने पूछा हुआ था कि अंश किस क्लास में है, तो वो अभी 6th क्लास में है। वासु के स्कूल जाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। हालांकि स्कूल जब मॉर्निंग हो जाता है ना तो काम ऐसा नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जब तक घर के काम ख़त्म होते हैं ना तब तक बच्चे स्कूल से वापस भी आ जाते हैं। तो इसलिए अभी परेशानी ना और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और पहले क्या था कि मेरे हस्बैंड वासु के साथ ही निकल जाते थे, अब वो दोबारा जब चाहते हैं तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब किचन वगैरह का काम ख़त्म करने में। और अभी जो बच्चों का रूटीन चेंज हुआ है तो इस हिसाब से अब मुझे मेरा टाइम बैठाना होगा, ताकि मैं कैसे अपने पढ़ाई को टाइम दे पाती हूँ। अभी 3 से 4 दिन लग जाएंगे मुझे इस रूटीन पे, अपने रूटीन को बैठाने में एंड अपने शेड्यूल पे आने में। जब मैंने 4.0 के लिए, मतलब बीपीएससी टीआरई के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत एनर्जी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड बहुत ज़्यादा टाइम मैं अपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा टाइम मैं अपने पढ़ाई के लिए निकाल लेती थी एंड बहुत मतलब मोटिवेशन के साथ। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया है, लेकिन फिर से मोटिवेशन अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी जो है वो आने वाली है। बस ये है कि पिछले 1 ईयर से मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर रखी हुई है एंड इतना ज़रूरी भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हुआ था मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए। और जब काफ़ी टाइम हो जाता है पढ़ाई को छोड़े हुए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप सब कुछ बहुत कुछ भूल चुके होते हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ भूल चुके होते हैं। जब सिलेबस सामने आता है, जब आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 ईयर से रेगुलर पढ़ाई करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस अप हुआ है एंड अब ये नहीं लगता है कि हाँ नहीं होगा, ऐसा फील नहीं होता है। अब ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करना है। एक बार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। मैथ्स तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन साइंस में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। तो एक बार सब कुछ मैंने पढ़ लिया है और अब मैंने सोचा है कि अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, तो मुझे फिर से साइंस को रीस्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि साइंस में बहुत मुझे प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन अगर थोड़े भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं तो मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो कल से मैं फिर से अपने साइंस का
फिर से क्लास जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। और बायोलॉजी में थोड़े कम प्रॉब्लम है क्योंकि जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है। एंड थोड़ा सा होता है ना कि किसी सब्जेक्ट के प्रति आपके मन में डर जो होता है कि मुझसे नहीं होगा, तो वो मेरे अंदर भी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके ज़्यादा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा है अगर फिर से क्लास करूँगी तो थोड़ा सा तो और समझ में आएगा ही। तो मैथ्स में जैसे प्रैक्टिस चल रही है वैसे ही चलेगी, लेकिन साइंस को मुझे फिर से स्टार्ट कर देना है कल से। एंड कल मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जितना आप जीके जीएस कर रही हो उतना से नहीं होने वाला है, आपको और करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी और आईएनएम के क्लास जो है वो कर लिए हैं, लेकिन अब दोबारा क्लास करने का मन नहीं करता है। मेरे पास मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं जिसको कभी कभी मैं पढ़ती हूँ, लेकिन साइंस और मैथ्स जितना टाइम मैं ज्योग्राफी और आईएनएम को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बहुत पसंद भी नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ना, दूसरा जितने मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा स्मार्टली तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम हो साइंस मैथ का और आप जीके जीएस पढ़ते रह जाए। जीके जीएस आपको उतने ही मात्रा में पढ़ना है जितने मात्रा में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके बाद हम लोग हाउस वाइफ है तो हमारे पास तो ऐसे ही कम टाइम होता है पढ़ने के लिए, तो जितना टाइम होता है उसी में कोशिश की जाती है कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए। तो मैं ये कहूँगी कि किसी और की बातों से बहुत ज़्यादा अपने को परेशान नहीं करना है। आपके पास जितना टाइम है आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है एंड उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ये व्लॉग सैटरडे का है और सैटरडे का व्लॉग मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कल था संडे और कल मैच भी था, तो शाम के टाइम में ज़्यादातर टाइम मेरा मैच देखने में निकल गया, तो इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि इस वीडियो को मैं कल ही आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो इसके लिए आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अब टाइम हो गया है संध्या आरती का, शाम में दिया जलाने का। तो 2 दिनों से मेरे हस्बैंड लेट आ रहे हैं, जिस वजह से शाम का दिया आजकल मैं ही जला रही हूँ। और अभी मैंने किचन का सारा काम ख़त्म भी कर लिया है और मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए थे, तो बच्चों के साथ मैंने सोचा कि चलो कोई क्लास जो है वो यहाँ पे बैठ के देख लेते हैं। सो मैं फिर से बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। हालांकि यहाँ पे अभी मैं PYQ हमेशा मैथ्स का सॉल्व करती रहती हूँ, तो फिर से मैं मैथ्स का PYQ सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी। उधर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इधर मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी अब आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।